आज की तारीख में मार्केट की सबसे हाई डिमांड कोई जॉब, कोई सबसे हाई डिमांड जो स्किल है, वो स्किल का नाम है फुल स्टैक डेवलपमेंट। कौन डेवलपर चाहेगा कि वो अच्छा सैलरी ना कमाए? हर एक डेवलपर को ऐसी ही इच्छा है कि उनको एक अच्छे से अच्छा सैलरी मिले, अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, वो अच्छे लेवल पे फ्रीलांसिंग कर सके। और इन सब चीजों के लिए सबसे मोस्ट डिमांडिंग अगर मार्केट की कोई फील्ड है तो वो है फुल स्टैक डेवलपमेंट। लेकिन फुल स्टैक को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे लोग फुल स्टैक को लेके कंफ्यूजन में भी है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं कि जिनको फुल स्टैक डेवलपमेंट करना तो है, लेकिन उनकी प्रॉपर जर्नी के लिए उनको काफी सारी चीजों में कंफ्यूजन है कि लाइक फुल स्टैक कहाँ से चालू करे, कौन से लैंग्वेज के ऊपर फोकस करे, क्या प्रोजेक्ट कब बनाए, कैसे बनाए। तो इन सभी चीजों के सभी प्रॉब्लम्स को एंड इवन इफ उसका पूरा रोड मैप हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट, उसके सैलरी स्कोप क्या हो सकते हैं, कौन से रिसोर्सेज है जिनके ऊपर आप लोग अच्छे से काम कर सकते हो ड्यूरिंग योर लर्निंग। एंड इवन इफ आप कोई कंपनी में डेवलपर भी बन गए हो, वहां पे जॉब भी कर रहे हो, उस दौरान भी ऐसे कौन से रिसोर्स है जो आपको बहुत काम लग सकते हैं। उन सभी छोटी छोटी चीजों पे इन डेप्थ डिटेल, लेकिन जितना हो सके उतना स्वीट एंड शॉर्ट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो विथ अ फुल रोड मैप ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की फुल स्टैक डेवलपमेंट में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। सेकंड, व्हाट विल बी द सैलरी स्कोप इन द फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड मार्केट के अंदर फुल स्टैक डेवलपमेंट के ट्रेंड किस तरीके से, किस वजह से चेंज हो रहे हैं एंड उस मार्केट में आपको अगर इन फ्यूचर सर्वाइव करना है तो किस तरीके से हम उस मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। देखिए, फुल स्टैक डेवलपमेंट इज द मोस्ट वर्सेटाइल फील्ड इन द मार्केट की, जहां पे अगर आपको आगे जाके जॉब करना है तो कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इवन इफ अपना खुद का आईटी कंपनी भी अगर चालू करना है तो भी हम फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख के इन सब जगहों पे आगे बढ़ सकते हैं। इवन इफ अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी फील्ड में या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसी फील्ड में भी अगर आगे बढ़ना चाहते हो, देन फुल स्टैक डेवलपमेंट विल बी अ बेस्ट वेपन फॉर यू। वेब यानी कि फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर तीन मेजर चीजें हैं जिनका हमें ध्यान होना जरूरी है, जिनके बारे में हमें नॉलेज होना एंड उनकी प्रैक्टिस होना भी जरूरी है। फर्स्ट पार्ट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट, सेकंड पार्ट इज बैक एंड डेवलपमेंट एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विल बी डेटाबेस। तो चलिए कुछ सिंपल एग्जांपल से हम इन तीनों चीजों को समझने की शुरुआत करते हैं। जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, इट इज लाइक हम किसी घर को अगर बना रहे हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है, दैट बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट इन द वेबसाइट। कि जहां पे हम वेबसाइट के अंदर जो भी कंटेंट डाल रहे हैं, उन सभी कंटेंट को डालने के लिए यूज होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। एंड उस फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर मोस्ट कॉमन लैंग्वेज जो यूज होती है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इन सभी चीजों के ऊपर थोड़ा डीप डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम इन तीनों चीजों को थोड़ा लेमन टर्म के अंदर समझ लेते हैं। हम कोई भी वेबसाइट या फिर कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन से इन चीज को थोड़ा डीपली समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप की जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर किसी को मैसेज भेजते हैं, हम उसमें अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हैं, हम किसी का स्टेटस, स्टोरी वगैरह सब चीजें जो देखते हैं, हम हमारी वो एप्लीकेशन के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं फ्रंट एंड पे, उन सब चीजों को बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सेकेंड फेज के अंदर जो है वो बैक एंड डेवलपमेंट, यानी कि हमने जैसे अभी बात करा कि अपने व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हैं, तो वो मैसेज जो हमने भेजा है वो हमें कहीं जाते हुए दिखा नहीं, लेकिन सामने वाले फोन के अंदर, सामने वाले पर्सन के फोन के अंदर वो मैसेज पहुंच चुका है। तो वो जो चीज है जो हमें जाते हुए दिख नहीं रही है, कुछ चीज जो बैकएंड के अंदर हो रही है, उस चीज को बोला जाता है बैक एंड डेवलपमेंट। एंड जो थर्ड पार्ट है वो है डेटाबेस, यानी कि आपने सामने वाले पर्सन को जो भी मैसेज भेजा, उस मैसेज के अंदर हो सकता है टेक्स्ट, हो सकता है कोई इमेजेस या फिर हो सकते हैं कोई वीडियोस। तो वो जो तीनों चीजें हैं वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रही है, वो सर्वर्स एंड वो डेटाबेस को बोला जाता है बैकएंड डेटाबेस। तो इन तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन के कोर्स को बोला जाता है मार्केट के अंदर फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस इज इक्वल टू फुल स्टैक डेवलपमेंट। एंड पहले कंपनियां चाहती थी कि उनको एक ही बंदा चाहिए कि जो फ्रंट एंड का काम करे, एक बंदा चाहिए जो बैक एंड का एंड डेटाबेस का काम करे। कि लेकिन आजकल मेजोरिटी कंपनीज ऐसी हो गई है कि जिनको इन तीनों चीजों में मास्टरी हो, वैसा एक बंदा चाहिए। कोई कोई कंपनीज ऐसी है कि जो फुल स्टैक वाले पर्सन को रिक्रूट करेगी, लेकिन उनके पास से सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड का काम करवाएगी, क्योंकि उनको ऐसा बंदा चाहिए कि जिसके पास फ्रंट एंड का नॉलेज है, बैक एंड का भी है, लेकिन मास्टरी वो करेगा सिर्फ फ्रंट एंड के अंदर। तो ऐसे भी बहुत सारे जॉब रोल एंड जॉब स्कोप आप आगे जाके इस फील्ड की बदौलत ले सकते हो। तो शुरू करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट को समझने की जर्नी से।
फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वहां पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ऐसी सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज HTML? HTML इज वन लैंग्वेज जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड HTML को आप एक स्केलेटन या फिर एक स्ट्रक्चर के हिसाब से समझ सकते हो। एक एग्जांपल के बतौर हम कोई घर बना रहे हैं, तो पहले बनता है उस घर का एक बेसिक स्ट्रक्चर। तो वो जो बेसिक स्ट्रक्चर बनता है ना, उस बेसिक स्ट्रक्चर को हम HTML कह सकते हैं या फिर वेब का फ्रंट एंड का एक बेस फाउंडेशन कह सकते हैं। हम वेबसाइट की अगर हम बात करें तो वेबसाइट के अंदर हम जो भी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिखा हुआ देखते हैं, वो सभी कंटेंट को डालने के लिए, उसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है, उस लैंग्वेज को बोला जाता है HTML, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद जो जर्नी शुरू होती है वो होती है CSS, CSS3, इन सब चीजों से। अब CSS को अगर समझना है तो हमने जैसे एक घर का स्ट्रक्चर बनाया, उस घर के स्ट्रक्चर को बनाने के बाद वहां पे दीवारें लगाएंगे, दीवारों के ऊपर हम कलर करेंगे। एक रूम होगा तो रूम के अंदर कोई सोफा होगा, बेड होगा, खिड़कियां होगी, उन खिड़कियों के ऊपर डेकोरेशन के लिए पर्दे होंगे, कोई शो पीस होगा। तो ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स, यानी कि किसी चीज को अच्छा दिखाना, उसी तरीके से वेबसाइट के अंदर CSS का यूज होगा हमारी वेबसाइट को अच्छा प्रेजेंटेबल करना। और CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी कि CSS की बदौलत वेबसाइट में कौन सा कलर होना चाहिए, कहां होना चाहिए, किस तरीके से हमारी वेबसाइट इफेक्टिव प्रेजेंट हो सके, उन सब चीजों के लिए यूज होता है CSS। Third stage will be a JavaScript, and one of the most important element in front end development। क्यों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है? क्योंकि फंक्शनैलिटी के लिए यूज होता है जावास्क्रिप्ट। अब जैसे हमने घर की ही बात की, तो जैसे हमें घर बनाना है, घर के अंदर स्ट्रक्चर तैयार हो गया, दीवारें तैयार हो गई, सब चीजें लग गई, लेकिन एक स्विच चालू करने से लाइट चालू होनी चाहिए, दूसरी स्विच चालू करने से फैन स्टार्ट होना चाहिए, कोई बटन दबाने से कोई AC चालू होना चाहिए। तो ऐसे जो जो कोई भी अलग अलग फंक्शनैलिटी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसी तरीके से वेबसाइट जब हम बना रहे हैं, तो कौन से बटन पे क्लिक करने से कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, कौन सा बटन क्या काम करेगा, किस तरीके से हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जानी चाहिए, इन सभी फंक्शनैलिटी का प्लानिंग एंड मेकिंग होता है जावास्क्रिप्ट की बदौलत। तो फ्रंट एंड को समझने के लिए, और फ्रंट एंड के अंदर ये 3 चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमने CSS की बात की, तो CSS के अंदर यूज होता है CSS का एक मोस्ट फेमस फ्रेमवर्क जिसको बोला जाता है बूटस्ट्रैप, कि जो CSS के अंदर थोड़े कम लेवल पे कोडिंग करके भी हम अच्छा आउटपुट निकाल सके, उसके लिए यूज होने वाला मोस्ट कॉमन फ्रेमवर्क है। यानी कि 80% से ज्यादा मार्केट तो यूज ओनली एंड ओनली करता है बूटस्ट्रैप। लेकिन अभी कुछ टाइम से इंटरनेट की दुनिया में हम बैठे हैं, बहुत सारे लोग एक हवे के अंदर बैठे हैं, एक माहौल बन गया है कि दूसरा भी एक फ्रेमवर्क है जिस फ्रेमवर्क को मेजोरिटी कंपनीज यूज करती है, जिसका नाम है टेलविन। लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्केट स्टैंडर्ड 20% से भी कम कंपनीज यूज करते हैं टेलविन। सो आपको जब बिगिनर लेवल पे आप ट्रेनिंग ले रहे हो या फिर ये सब चीजें सीख रहे हो, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है। आप पहले फोकस कर सकते हो बूटस्ट्रैप पे मास्टरी करो, जॉब के अंदर लगो, 1-2 साल काम करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि यू नीड अ टेलविन, तो पैरेलल वे पे वो सीखो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग तो यही है कि जब आप जॉब पे जाओगे ना, तो वहां पे तो मोस्टली कंपनीज आर यूजिंग वेनिला फ्रेमवर्क, यानी कि उस वेनिला बूटस्ट्रैप के अंदर, वेनिला फ्रेमवर्क, वेनिला CSS के अंदर, वेनिला दैट मीन्स अ प्योर थिंग, राइट। प्योर CSS पे जितना आपका फोकस होगा, उतना आप आगे जाके बेस्ट लेवल पे काम कर सकते हो। अगर ये सब चीजें आपको सीखनी है तो यू नीड हाउ मच ऑफ टाइम? आपको सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 महीना देना है इन सब चीजों के ऊपर। एंड वहां पे HTML एंड CSS के ऊपर आपको बहुत डीप डाइव नहीं करना है, उन सब चीजों के ऊपर इतना मास्टरी लाने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा आपको जहां पे फोकस करना है, वो फोकस का एलिमेंट आपको याद रखना है, करना है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, राइट। तो 6 से 8 महीने का समय दे सकते हो। ये सब चीजें आप आपके नजदीकी रेड एंड व्हाइट के कोई भी ब्रांच यानी इंस्टीट्यूट पे जाके कर सकते हो। 6-8 महीने का सिलेबस रहता है। एंड वो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद या फिर आप जब वो सिलेबस पढ़ते हो, तो रेड एंड व्हाइट ऑलवेज रिकमेंड करता है हमारे सभी स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट सक्सेस मंत्रा, जहां पे हम आपको कहते हैं 2+4 आवर्स थियरी, यानी कि 2 घंटा सेंटर पे आइए, 2 घंटा ब्रांच पे बैठिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिकल वर्क्स कीजिए, एंड उसी के साथ मिनिमम दिन का 4 से ज्यादा आवर्स का टाइम अपने इन सभी कोडिंग, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स को सीखने के लिए, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए यूज कीजिए। जब आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन सब चीजों को यानी कि फ्रंट एंड को सीख रहे हो ना, उस वक्त पे इन सभी का यूज करके जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स है ना,
वो प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सम डमी प्रोजेक्ट्स भी आप बना सकते हो, जैसे मार्केट में रही कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, कोई फोन कंपनी की वेबसाइट, यानी कि अमेजोन की वेबसाइट का आप डमी बना दो, आप एप्पल की वेबसाइट का डमी बना सकते हो। तो इसके बदौलत आपको मतलब उसमें इतना फंक्शनैलिटी नहीं होगा, लेकिन वो चीज डिट्टो उस चीज जैसे दिखेगी, जिससे आपके प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल पे हो पाएगी एंड उसी के साथ आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा बन पाएगा। इवन इफ कुछ छोटे मोटे इजी गेम्स, टिक टैक जैसे गेम्स हो गए, इवन इफ कोई डैशबोर्ड्स हो गए, कोई छोटे मोटे कैलकुलेटर्स हो गए, तो वैसे एग्जांपल्स भी आप इसकी बदौलत बना सकते हो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स की जो हर एक डेवलपर्स को जानना बहुत जरूरी है, उस रिसोर्स का नाम है एमडीएन सोर्स। ये एमडीएन सोर्स, एमडीएन डॉक क्या है? एमडीएन डॉक की वेबसाइट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। डेवलपर के लिए ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर डेवलपमेंट में कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो बंच ऑफ डेवलपर्स इस पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं, अपने प्रॉब्लम और उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस वहां पे डालते हैं। सो अगर आप फ्री हो तो उस पर्टिकुलर डॉक को रेफर करो, ताकि आप प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन को जान सको और फ्यूचर में आपको अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन मिल सके। इवन इफ आप डेवलपमेंट के अंदर किसी प्रॉब्लम के अंदर सफर कर रहे हो, देन गो ओवर देयर, अपने प्रॉब्लम्स वहां पे डालो। इट माइट बी पॉसिबल कि उस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन पर्टिकुलर वे पे वहां पे हो, तो आपका समय बच जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल, प्रोजेक्ट बना रहे हो तो प्रोजेक्ट के अंदर टाइमलाइन इज मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट, एंड वहां पे अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फटाफट मिल रहा है, प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म होगा। उसके बाद जो पार्ट है वो है बैकएंड डेवलपमेंट। लेकिन बैकएंड डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले उसका बेस फाउंडेशन यानी कि डीएसए, जिसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, इसका नाम वैसा ही काम है। डेटा को स्ट्रक्चराइज मैनर में जिस एल्गोरिथम से हम बिठा सकते हैं उसको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बोलते हैं। अब ये चीज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक लेमन टर्म एग्जांपल के अंदर मैं आपको बताता हूं। जैसे हम अपनी रोजिंदा लाइफ के अंदर एक चीज करते हैं कि हमारे सभी के कबर्ड्स के अंदर हम कपड़ों को अरेंजमेंट में बिठाते हैं। जैसे हमको जो कपड़े हर रोज पहनने, वो मेजोरिटी हम अपने सामने वाले पार्ट में रखते हैं। कोई कपड़े ऐसे रहते हैं कि जिनको महीने में 1 2 3 बार ही हमको निकालना है, तो उसको उस तरीके से हम सेट करते हैं। इवन इफ कोई कोई क्लोथ्स ऐसे होते हैं कि जो साल में सिर्फ 1 या 2 बार हमको निकालने हैं, तो उसको या तो हम कबर्ड में एकदम ऊपर या तो एकदम नीचे रखते हैं। तो उसी तरीके से हम अपने वेबसाइट के कोई भी सर्वर का जो डेटा निकालना है, उसको अलग अलग मैनर में, उसकी एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से जो हम अरेंज करते हैं, उस अरेंजमेंट की बहुत सारी मल्टीपल ऑफ पैटर्न्स हैं, जिन पैटर्न को सीखने के लिए जो सीखना जरूरी है उसको बोलते हैं डीएसए, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। अब ये जो डीएसए है उसको सीखने के लिए सी प्लस प्लस एंड पाइथन जैसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। लेकिन मोस्ट कॉमनली अगर किसी को फटाफट और अच्छे कोर कंसेप्ट को क्लियर करके अगर इसको सीखना है ना, तो सी सी प्लस प्लस विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर अ बिगिनर डेवलपर। एंड हम यहाँ पे ये जो डीएसए पे इतना ज्यादा फोकस दे रहे हैं उसका एक ही रीजन है, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट या फिर ये सब कोर्सेज आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि इन सभी कोर्सेज को सीख के आपको मार्केट में जॉब चाहिए या फिर आपको अपना खुद का बिजनेस करना है। एंड बिजनेस का फर्स्ट स्टेप विल बी ऑलवेज अ जॉब। तो आपकी फर्स्ट जॉब में आप जा रहे हो, इंटरव्यू में बैठे हो फुल स्टैक डेवलपर के लिए, तो उस इंटरव्यू में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो फाउंडेशन के ऊपर पूछे जाते हैं, और वो फाउंडेशन के क्वेश्चन मेजोरिटी होते हैं डीएसए के बेस पे। अभी कुछ दिनों पहले की मैं बात करूं, हमारा एक स्टूडेंट था, इंफोसिस कंपनी के अंदर सिलेक्ट हुआ, फुल स्टैक डेवलपमेंट के इंटरव्यू के लिए बैठा था। उस फुल स्टैक डेवलपमेंट के इंटरव्यू में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले पार्ट के अंदर उसको जो 90% क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चंस थे ऑन द बेस ऑफ डीएसए। सो दिस विल बी द बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। उसके बाद हम बात करने वाले हैं बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में। अब बैकएंड डेवलपमेंट जब आता है तो वहां पे भी जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। जैसे जावास्क्रिप्ट तो हमने फ्रंट एंड के अंदर भी देखा, लेकिन यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट यूज होता है वो बैकएंड का स्पेशल जावास्क्रिप्ट है, जिस चीज के अंदर आपने बहुत सारी चीजें कई बार सुनी होगी, जैसे पीएचपी हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू जेएस हो गया, नोड जेएस हो गया। इन सब चीजों के बारे में हमने काफी बार सुना है, लेकिन कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। हम वही चीज पिक करेंगे जिस चीज का मार्केट डिमांड सबसे ज्यादा अच्छा हो। हम यहाँ पे रेड एंड व्हाइट में आपको इन सभी चीजों में ऑप्शन जरूर दे रहे हैं, लेकिन उसी के साथ हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप कौन सा जेएस सिलेक्ट करो जिस जेएस की मार्केट डिमांड अच्छी हो, और उस जेएस का नाम है नोड जेएस। नोड जेएस के अंदर आप सीखोगे मोंगोडीबी और उन सब चीजों के बारे में नॉलेज, कि जिससे आपका बैकएंड लेवल काफी हद तक स्ट्रांग हो पाए। अब जब हम बैकएंड की बात करें तो वहां पे जैसे हमने स्टार्टिंग में भी उसका एक छोटा सा डेफिनेशन जैसा देखा था कि जो भी चीज, जो भी मैसेज, जो भी कमांड आप दे रहे हो जो आपको फ्रंट में नहीं दिख रहा है, सिर्फ बैक में हो रहा है, तो वो सभी बैकएंड का काम जो हमें करना है वो हम बैकएंड के अंदर करेंगे।
और उसके लिए वी रिकमेंड कि आप Node.js प्रेफर करो। अब जब हम Node.js सीख रहे हैं तो वहां पे हम आपको सिखाते हैं एरर्स को कैसे रिजोल्व करना, अपने बैकएंड को डेटाबेस के साथ किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। और डेटाबेस के लिए हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं आपको दो चीजें जो होती है, एक होता है नो एसक्यूएल, एक होता है एसक्यूएल। पहले लोग ज्यादातर एसक्यूएल यूज करते थे, लेकिन आज की तारीख में मार्केट में डिमांड में है नो एसक्यूएल। फिर भी यहाँ पे फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड आपके नॉलेज के लिए हम आपको दोनों चीजें सिखाते जरूर है। नो एसक्यूएल डेटाबेस मैनेज करने के लिए वी आर गिविंग यू अ मोंगोडीबी, एंड मोंगोडीबी की बदौलत नो एसक्यूएल डेटाबेस का मैनेजमेंट आप बहुत इजी तरीके से सीख पाओगे। ये जो बैकएंड का पूरा प्रोसेस आप सीखोगे, वहां पे डेटा का जो भी मैनेजमेंट है, अगर उसको हम 60-40 के अंदर डिवाइड करें तो ज्यादातर बर्डन रहता है बैकएंड के डेटा पे, जहां पे 60% से ज्यादा डेटा होता है बैकएंड में एंड 40% जितना डेटा होता है फ्रंट एंड के अंदर, जो हम अपने कस्टमर या फिर किसी भी पर्सन को शो करते हैं, जो यूआई के पार्ट में ज्यादा दिखता है, राइट। तो इस तरीके से पूरा फ्रंट एंड बैक एंड काम करता है। एंड जो डेटाबेस हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, तो डेटाबेस हमको कोई अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, वो बैकएंड के साथ ही इंक्लूड होके हम इजीली सीख पाएंगे। हमने फ्रंट एंड के बारे में डिस्कशन कर लिया, हमने बैकएंड के बारे में भी चर्चा कर ली, और उसी के साथ हमने डेटाबेस के बारे में भी डिस्कशन कर लिया। तो अपना वेबसाइट तो बन के तैयार है, लेकिन अब पार्ट आता है डिप्लॉयमेंट के बारे में। अब जब डिप्लॉयमेंट यानी कि वेबसाइट को इंटरनेट की दुनिया में लॉन्च करना, तो डिप्लॉयमेंट के लिए वी नो कि आप स्टूडेंट हो, फ्रेशर लेवल पे हो, अभी आप पेड डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट में फ्री डिप्लॉयमेंट के भी बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे टूल्स है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टूल्स जितने जितने हैं वो मार्केट टूल्स आपको दे दूंगा, जैसे रेंडर है एंड दूसरे भी बहुत सारे टूल्स है। लेकिन जब आप 1 साल 1.5 साल का अपना पूरा ये करियर निकाल रहे हो, वो 1-1.5 साल के करियर के कंप्लीट होने के बाद जो आपके पास से कोई भी कंपनीज होगी, उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि आपको पेड डेवलपमेंट भी करने का नॉलेज हो। जैसे हो गया AWS, अजूर, वैसे अलग अलग टूल्स के ऊपर भी आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से डिप्लॉयमेंट विल बी द गुड पार्ट, एंड डिप्लॉयमेंट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना पोर्टफोलियो भी बना के उसको डिप्लॉय कर सकते हो, ताकि आप उसी पोर्टफोलियो के बेसिस से अपने आने वाले फ्यूचर जॉब्स को भी सिक्योर कर सको। अब हम जब बात करें फुल स्टैक के पूरे बेस यानी कि एकदम आखिर वाले कुछ स्टेजेस के बारे में, तो वो आखिर वाले स्टेज के अंदर आता है फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस और उसी के साथ उन प्रोजेक्ट्स के डिप्लॉयमेंट। अब जब आपका ये पूरा करिकुलम खत्म हो रहा है, तो आखिरी स्टेज पे आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इन सभी चीजों का नॉलेज मर्जअप करके कुछ डमी प्रोजेक्ट्स यानी कि कॉपी प्रोजेक्ट्स भी आप बना सकते हो। जैसे यू कैन कॉपी यूट्यूब, जूम, या फिर ऑल्सो ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म, जैसे अगर शेयर मार्केट की बात करें तो जेरोदा, ग्रो, वैसे कंपनीज के प्लेटफॉर्म को आप डिट्टो कॉपी कर सकते हो। लेकिन कई स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल आता है कि क्या हम उन सभी प्रोजेक्ट्स को अपने रेज्यूमे या फिर अपने सीवी के अंदर डाल सकते हैं? यस, आप डाल सकते हो उस कंडीशन में अगर आपने इन सभी चीजों पे यानी कि फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, डिप्लॉयमेंट सब चीज किया है। तो अगर आपने सिर्फ HTML, जावास्क्रिप्ट और फ्रंट एंड का छोटा मोटा पार्ट किया है, तो उस चीज को वहां पे डालना इज नॉट क्वाइट कन्वीनियंट, या फिर मेरे मेरे हिसाब से रिकमेंड मैं आपको उन सब चीजों के ऊपर नहीं करूंगा, राइट। तो अगर आपने फुल फ्लेजेडली फुल स्टैक वाला ऐसा प्रोजेक्ट बनाया, तो आप उस चीज को डालो। इवन इफ रेड एंड व्हाइट में हम ये भी करवाते हैं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम ये डमी प्रोजेक्ट्स तो बनाने को देते ही है, लेकिन उनके साथ हर एक स्टूडेंट अपना एक कस्टम प्रोजेक्ट भी बनाता है, जहां पे वो मार्केट के पेन पॉइंट को एनालाइज करते हैं, कोई अपना सिंगल डेफिनेशन लेते हैं और उस डेफिनेशन के ऊपर वो स्टूडेंट एक नई नीश को लेके एक प्रोजेक्ट बनाता है और उस प्रोजेक्ट को अपनी वेबसाइट यानी कि अपने पोर्टफोलियोज के अंदर वो डिप्लॉयमेंट करने के साथ साथ अपलोड करता है। अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखने के बाद ऑन एन एवरेज इंडिया के अंदर सैलरी पैकेज मिल सकता है आपको 10.5 लाख तक। और इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है कि जहां पे आप इन सभी के सैलरीज के बारे में भी डिस्कस कर सकते हो। लेकिन वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स की जिनका सैलरी पैकेज मिनिमम 5-6 लाख से लेके 10, 10.5, 12, 15 लाख तक हम इस चीज के अंदर ले जा पाए। और वहां पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो रहता है स्टूडेंट के सैलरी हाइक के लिए या फिर उनके स्टार्टिंग सैलरी से लेके उनके सैलरी की अप्रेजल के लिए, तो वो रहता है स्टूडेंट्स ने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स। 16 महीने या फिर 12 महीने के करिकुलम के अंदर जो चीजें सीखी है ना, फुल फ्लेजेडली डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, अगर आपने अपने डेफिनेशंस को सिलेक्ट करते वक्त, टेक्नोलॉजीज के लर्निंग के वक्त, अगर आपने डीएसए के फुल जो फाउंडेशन कंसेप्ट है उनके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस दिया है, तो यू विल गेट डेफिनेटली अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, या फिर आप अपना फ्यूचर इस चीज के अंदर बहुत अच्छे से बना सकते हो।
नाउ व्हाई यू हैव टू लर्न दिस कोर्स एट रेड एंड व्हाइट, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट उस चीज का है कि हम आपको ये कोर्स प्योर एंड प्योर जॉब रेडी बनाने के लिए या फिर इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए तैयार करने के लिए करवाते हैं, जहां पे हम आपको बहुत सारे बंच ऑफ एक्सपर्ट सेशंस देते हैं। एक्सपर्ट्स के द्वारा ये पूरा सिलेबस तैयार किया गया होता है। इवन इफ जब भी मार्केट के अंदर कोई ऐसा मेजर चेंज आता है तो आपका करिकुलम उस हिसाब से फ्लेक्सिबल है कि हम उस पर्टिकुलर करिकुलम को मॉडिफाई कर सकेंगे, चालू करिकुलम को चेंज कर पाएंगे। सेकेंड थिंग इज, जहां तक मैंने देखा है कि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा एलिमेंट है कि जहां पे वेबसाइट्स को सिक्योर करना बहुत जरूरी है, और डेवलपर्स या फिर कोडर्स की छोटी मोटी मिस्टेक्स की वजह से ही मेजोरिटी हैकर्स कोई वेबसाइट के ऊपर अटैक करते हैं। तो आजकल बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं कि जिनकी ऐसी भी डिमांड है कि हमको कोई ऐसा डेवलपर चाहिए, ऐसा कोई फुल स्टैक डेवलपर चाहिए कि जिस डेवलपर को थोड़ा बहुत साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज हो, जिस नॉलेज को लेके जब वो बंदा डेवलपमेंट कर रहा है, कोडिंग प्रोग्रामिंग कर रहा है, तो उस वक्त पे उस नॉलेज का फाउंडेशन लेके चले, ताकि एक फुल प्रूफ ऐसा वेबसाइट बने कि जहां पे सिक्योरिटी का भी डेवलपमेंट एंड कोडिंग करते वक्त काफी लेवल पे ध्यान रखा गया हो। और उसी वजह से हम अपने स्टूडेंट को टेक्निकल नॉलेज के अंदर साइबर सिक्योरिटी के भी काफी सारे एक्सपर्ट सेशंस देते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट सिक्योर वेबसाइट बन पाए। उसी के साथ जॉब के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है स्किल, दूसरा है विल। राइट, जो स्किल पावर है वहां पे टेक्निकल स्किल पावर को डेवलप करने के लिए आपने ये सब फुल स्टैक डेवलपमेंट तो सीख लिया, लेकिन वहां पे भी दूसरा एक स्किल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल मेजोरिटी इंटरव्यूज के अंदर माना जाता है, वो होता है कम्युनिकेशन स्किल। आपके पास नॉलेज काफी अच्छा है, आप अच्छे वेबसाइट डेवलपर हो, डिजाइनर हो, राइट, सब चीजें आपको आती है, लेकिन अगर आप उन सभी चीजों को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए ड्यूरिंग योर इंटरव्यू टाइम, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपका जो सैलरी 10.5-12 लाख तक पहुंचना चाहिए था, वो 6-8 लाख तक स्टक होके रह जाएगा। और उस चीज के ट्रेनिंग के लिए हम यहाँ पे आपको करवाते हैं फुल प्रूफ इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रिपरेशन। हमारा पूरा प्लेसमेंट सेल है जो आपके लिए इन सब चीजों के लिए काम करता है, आपका स्वॉट एनालिसिस करता है, और उन स्वॉट एनालिसिस के बदौलत हम आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर पाते हैं। राइट, उसके आफ्टर जो मेन एलिमेंट होता है वो होता है शुरू आपके प्लेसमेंट का पार्ट। जैसे ही आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद शुरू होती है आपकी प्लेसमेंट प्रोसेस, कि जहां पे आपके रेज्यूमे, आपके सीवी, उसी के साथ आपके सभी प्रोजेक्ट्स, उन सबको क्लब करके आपका पूरा पोर्टफोलियो रेडी किया जाता है, और वो रेडी पोर्टफोलियो के साथ आपको कंपनीज में इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। राइट, इवन इफ बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी है कि जो रेड एंड व्हाइट में प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए आती है। राइट, अगर आप प्लेसमेंट इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो भी, अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो भी, वहां पे हमारे प्लेसमेंट के पर्सन उस जो तो कंपनी के एचआर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में सिलेक्ट हो गए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर करियर। अगर नहीं हो पाए तो उस वक्त उस पर्टिकुलर एचआर के साथ डिस्कस करके आपके कौन से पेन पॉइंट्स थे, जिन पेन पॉइंट की वजह से आप उस कंपनी में रिजेक्ट हुए थे, उन सभी का एनालिसिस करके आपके री इंटरव्यू शेड्यूल किए जाते हैं। आपको उन सभी चीजों के ऊपर थोड़ा और ट्रेनिंग दिया जाता है, और उसके बाद आप जो तो कंपनी के अंदर प्लेस होते हो। सो दैट वाज द फुल स्टैक डेवलपमेंट रोड मैप, कि जहां पे बिगिनर लेवल के फ्रंट एंड के HTML की लर्निंग से लेके आपके प्लेसमेंट तक का पूरा जर्नी रेड एंड व्हाइट के द्वारा कवर किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको लगा है कि आपके करियर के अंदर, आपके फुल स्टैक डेवलपमेंट के करियर के अंदर मैंने कुछ ना कुछ आपको अच्छा सिखाया है, तो लाइक, शेयर, एंड अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, देन कमेंट बिलो ऑन दिस वीडियो। और इसी के साथ मैं पार्थ शियानी अलविदा कहता हूं, मेरा टेक नमस्कार स्वीकार कीजिए।